एक साथ आगे बढ़ेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। ये शब्द हैं स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति के। इनका नाम है वीवी राजेश और ये हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नए मेयर। इन्होंने मेयर बनने के साथ ही इतिहास भी रचा है। अब क्या इतिहास रचा है और कैसे इनकी जीत केरल में भाजपा की एंट्री मानी जा रही है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दरअसल आज के समय में भाजपा का कमल सिर्फ और सिर्फ साउथ में ही थोड़ा मुरझाया हुआ है, लेकिन जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए साउथ में कमल खिलाने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि खबर ही ऐसी आई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने अपनी एंट्री लेते हुए पहला मेयर बना लिया है। दिसंबर चुनाव में 101 में से 50 सीटें जीतकर वीवी राजेश ने मेयर पद की शपथ ली। भाजपा राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं रही और इनका सिर्फ एक ही विधायक रहा, ओ राजगोपाल, जिन्होंने साल 2016 में नेमोम सीट जीती थी और एक एक्टर सुरेश गोपी ने 2024 में त्रिशूल से जीत हासिल की थी। हालांकि अब ये जीत इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि भाजपा का संगठन काफी लंबे समय से साउथ की राजधानी में सेंधमारी करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हर बार सफलता से चूक जाता। खैर, राजनीति में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन भाजपा की केरल में हार ऐसा लगता था कि मानो साउथ में वजूद बनाने में भाजपा के चाणक्य अमित शाह और संघ दोनों ही फेल हो जाते हैं। आपको बता दें कि कल सुबह मतदान में वीवी राजेश को कुल 51 वोट मिले थे। 100 मेंबर वाली हाउस में मेयर बनने के लिए आधे से एक ज्यादा यानी 51 वोटों की जरूरत थी, जिसे राजेश ने पूरा कर लिया। वहीं सीपीआईएम के उम्मीदवार आरपी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ के केएस सबरीनाथन को 19 वोटों से संतोष करना पड़ा। एक काउंसलर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थीं, और जो अपने आप में पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन था। इसी जीत की नींव पर आज भाजपा ने मेयर की कुर्सी तक का सफर तय किया। अब बात करते हैं नए मेयर वीवी राजेश की। दरअसल वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम के एक जाने माने स्थानीय नेता हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के बीच भी उनकी अच्छी पहचान है। राजेश को आरएसएस और स्थानीय भाजपा नेतृत्व का मजबूत समर्थन भी प्राप्त है। राजधानी शहर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों, आंदोलन और राजनीतिक सभाओं में वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। बीजेपी और आरएसएस के अंदर कई दौर की बातचीत और विचार विमर्श के बाद ही वीवी राजेश के नाम पर मेयर कैंडिडेट को तौर पर सहमति बनी थी, और फिलहाल वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम कारपोरेशन में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वे कोडिंगनूर वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2025 के लोकल बॉडी चुनाव में उन्होंने 515 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी। राजेश इसके पहले 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने वट्टियूर कावू सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 39,596 वोट मिले। हालांकि वे सीपीआईएम के वीके प्रशांत से हार गए थे, जिन्हें 61,111 वोट मिले थे। अब अगर आंकड़ों की जगह इस जीत की रणनीति पर बात करें तो पता चलता है कि वीवी राजेश संगठनात्मक तौर पर काफी ज्यादा मजबूत है। भाजपा के एक सीनियर नेता माने जाते हैं। वे फिलहाल पार्टी के राज्य सचिव हैं और इससे पहले तिरुवनंतपुरम जिला अध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। पेशे से वकील वीवी राजेश ने 1996 में राजनीति में कदम रखा और लगभग 3 दशकों से सक्रिय राजनीति में है। पार्टी के साथ उनका लंबा जुड़ाव और संगठनात्मक अनुभव ही उन्हें आज तिरुवनंतपुरम के मेयर पद तक ले आया है। भाजपा की इस जीत के पीछे भाजपा का सबसे मजबूत फैसला ये रहा कि उसने संगठन के नेता को चुनावी मैदान में उतारा, ना कि किसी ऐसे नेता को टिकट दिया जो लोगों के बीच में ना रहा हो। और उसका ही नतीजा है कि भाजपा को केरल में आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।